लास्ट वीडियो में हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है और किसी भी कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या काम करती है और उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में, पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसको आप ऐसे मान करके चलिए कि सभी कंपनीज ने आपको ऑफर दिए हुए हैं कि आप उन कंपनीज के पार्टनर बन सकते हैं। तो अब आप किस कंपनी का पार्टनर बनना पसंद करेंगे? जाहिर है आप उस कंपनी का पार्टनर बनना पसंद करेंगे जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, उस कंपनी की सर्विसेज काफ़ी चलती है और उस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इंटरनेट पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप मार्केट पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे 2 वेबसाइट्स काफ़ी पसंद है। एक है moneycontrol.com और दूसरी है tickertab.in। टिकर टैब में आपको एक ऑप्शन दिया गया है स्क्रीनर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पूरे मार्केट की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको फिल्टर के ऑप्शन दिए गए हैं, स्टॉक यूनिवर्स। इसमें आप निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500 चूज कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 यहाँ पर मैंने चूज किया तो आपके सामने निफ्टी 50 कंपनीज आ जाएगी। ये टॉप 50 कंपनीज है और पूरा शेयर मार्केट इन्हीं पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप इन कंपनीज के नाम देख सकते हैं, सेक्टर देख सकते हैं किस सेक्टर में ये वर्क करती है, मार्केट कैप देख सकते हैं और क्लोजिंग प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 1 महीने में 9.67% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 68.05% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर 1 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपका 1 लाख रुपया 1,68,000 रुपए बन चुका होता। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप और भी डिटेल्स में इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये है निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्टर वाइज भी यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है हेल्थ केयर, तो आप हेल्थ केयर पर टिक करेंगे। आपके सामने हेल्थ केयर कंपनीज आ जाएगी जो कंपनीज हेल्थ केयर में डील करती है। जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसका आप मार्केट कैप देख सकते हैं और क्लोज प्राइस देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसका 1 महीने का रिटर्न, पिछले 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आप इसमें और भी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर MMI यानी मार्केट मूड इंडेक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मार्केट का मूड देख सकते हैं। इसमें एक्सट्रीम फियर, फियर ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड मूड दिए गए हैं। अगर मार्केट का मूड एक्सट्रीम फियर होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा बाई करिए, फियर में आप थोड़ा कम बाई करिए, ग्रीड में और कम बाय करिए और एक्सट्रीम ग्रीड में आप बिल्कुल भी बाय करने से बचिए। तो यहाँ पर आपको मार्केट का मूड पता चलता है। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक पर आप क्लिक करके किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो पहले तो आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं जिसमें आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर या फिर आप मैक्स चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 343% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी डील करती है ऑयल एंड गैस में, लार्ज कैप कंपनी है और रिस्क कम है। जो कंपनीज लार्ज कैप होती है उनमें रिस्क कम होता है। 58% सलाह दी गई है इस स्टॉक को बाई करने की और इसके ब्रांड है रिलायंस और रिलायंस जियो। अभी जैसे कि moneycontrol.com पर देखते हैं, अगर आपको 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में तो 8 एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि SBI में इन्वेस्ट करो, 5 ने ल्यूपिन, 8 ने लॉर्सन, 8 ने ICICI बैंक। इसी तरीके से अगर आप 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 14 एक्सपर्ट्स ने कहा है कि M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में इन्वेस्ट करो। इसी तरीके से 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 ने लॉर्सन में, 14 ने महिंद्रा एंड महिंद्रा में और 15 एक्सपर्ट ने कहा है कि SBI में इन्वेस्ट करो, 14 ने कहा है ICICI बैंक में इन्वेस्ट करो।
तो यहाँ पर हम इनका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि एसबीआई है तो यहाँ पर हम डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं, पिछले एक दिन, पिछले एक हफ्ते में कितना रिटर्न दिया है, पिछले एक महीने में कितना रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 30% का इसका प्राइस गिरा है। तो आप देख सकते हैं 27 फरवरी को इसका प्राइस था 321 रुपीज, जो कि आज की डेट में है 201 रुपीज। मतलब कि प्राइस काफी गिरा है लेकिन अब चल रहा है। तो अभी बेस्ट टाइम है एसबीआई के शेयर्स परचेज करने का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर का ये एक बड़ा बैंक है। 50 करोड़ से भी ज्यादा इसमें सेविंग अकाउंट्स है और सरकार के अंडर में आता है। लार्ज कैप है, रिस्क कम है और 88% सलाह दी गई है इसमें इन्वेस्ट करने की। इसी तरीके से यहाँ पर मैं डालता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक का ओवरव्यू देख सकते हैं, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। इसका भी आप देखिए 19 फरवरी को इसका प्राइस था 544 रुपीज और आज की डेट में इसके एक शेयर का प्राइस है 366 रुपीज। प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक है और अच्छी पोजीशन में है, फ्यूचर भी इसका काफी अच्छा है और 100% सलाह दी गई है इस स्टॉक को बाई करने की। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि किस कंपनी के शेयर्स हमें बाई करने हैं, तो यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। तो एनएसई और बीएसई दोनों लिस्टिंग आपके सामने आ जाएगी। हम एनएसई वाली के सामने प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के एक शेयर का प्राइस है 370 रुपीज। अभी 3/3/2020 को इसके एक शेयर का प्राइस था 513 रुपीज और आज इसके एक शेयर का प्राइस 370 है, मतलब काफी गिरा है। तो अभी बाई करने का बेस्ट टाइम है। किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई करने से पहले आपको फंड्स ऐड करना होगा, जिसके लिए आप फंड्स पर क्लिक करेंगे। मेरे पास पहले से ही काफी फंड है लेकिन यहाँ पर मैं 5000 रुपीज ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर जितना भी फंड आप टाइप करेंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक यूपीआई और एक इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर मैं इंटरनेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, ये आपको बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। फंड्स यहाँ पर ऐड हो गया है 5000 रुपीज। आप फंड्स पर क्लिक करके भी यहाँ देख सकते हैं। लॉग इन कर लेता हूँ, 262426 यूजर आईडी है हमारा। फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए 5000 रुपीज और यहाँ पर ऐड हो गए हैं और टोटल हमारे पास ये फंड हो गया है। अब हम शेयर बाई करेंगे, जिसके लिए मार्केट्स पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी के भी शेयर बाई करने हैं उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक। बाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें 3 टाइप्स के ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं, एक है नॉर्मल, एक है स्टॉप लॉस और एक है रोबो। नॉर्मल में आप एक नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर परचेस करने हैं। कितने शेयर आप बाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 10 शेयर्स यहाँ पर डाल देता हूँ। कितने प्राइस पर आप ये बाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि अभी इसका प्राइस है 370 रुपीज 25 पैसा, लेकिन अगर आपको लगता है ये नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर वही अमाउंट डालेंगे जो आपको लगता है। जैसे कि मुझे लगता है 369 पर जाएगा तो यहाँ पर 369 डालेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही इस शेयर का प्राइस आएगा 369 तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस होगा उसी पर ये बाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है डिस्क्लोज क्वांटिटी। हम 10 शेयर्स परचेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5 करके ये बाई हो, मतलब कि 10 एक साथ बाई ना हो बल्कि 5 एक साथ और 5 एक साथ बाई हो, तो आप यहाँ पर 5 टाइप कर देंगे। इससे क्वांटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। 2 बार में ये शेयर्स परचेज होंगे, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। किस एक्सचेंज से आप बाई करना चाहते हैं, एनएसई बीएसई, हम हमेशा एनएसई चूज करेंगे। वैलिडिटी में डे और आईओसी का ऑप्शन मिल जाएगा। डे अगर आप चूज करेंगे तो आपका ये ऑर्डर जो भी आप प्लेस करेंगे पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगा। आईओसी अगर आप चूज करेंगे तो इमीडिएट और कैंसिल, या तो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डे चूज करेंगे। प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप शेयर्स को बाई करके होल्ड करना चाहते हैं, मतलब अपने पास रखना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप डिलीवरी चूज करेंगे। लेकिन अगर आप सुबह में खरीदकर शाम में बेचेंगे, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो आप इंट्राडे चूज करेंगे। और अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं और आपको ज्यादा शेयर्स बाई करने हैं तो आप मार्जिन चूज करेंगे। एंजल ब्रोकिंग में और दूसरे जो भी ब्रोकर्स होते हैं, मार्जिन का भी ऑप्शन दिया गया होता है, जिसमें आप एक तरह से कंपनी से पैसे उधार लेते हैं शेयर बाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम डिलीवरी चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ऑर्डर प्रीव्यू आ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के 10 शेयर्स हम परचेस कर रहे हैं मार्केट प्राइस पर। कंफर्म पर क्लिक करेंगे
तो ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है और ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब कि 10 शेयर्स हम बाई कर चुके हैं। ये तो बात हुई कि आप एक नॉर्मल ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस ऐड करना है तो आप बाई पर क्लिक करेंगे, वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप स्टॉप लॉस सिलेक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब है नुकसान से बचना। स्टॉप लॉस आप बाई और सेल दोनों तरह के ऑर्डर्स में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाई में ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप कम प्राइस पर शेयर परचेज कर सकते हैं, और अगर आप सेल में ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप लॉस से बच सकते हैं। जैसे कि बाई में हमें ऐड करना है स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के एक शेयर का प्राइस है 368 रुपीज 80 पैसा, और मुझे लगता है कि ये 368 रुपीज पर जाएगा, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 368 रुपीज प्राइस में। एक है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस के जस्ट पास में होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 367.50 पैसा। अब इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक के एक शेयर का प्राइस टच करेगा 367 रुपीज 50 पैसा को, तो ट्रिगर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और 368 रुपीज पर ये शेयर बाई हो जाएगा। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के 5 शेयर्स हम परचेज कर रहे हैं और प्राइस हमने लगाया है 368 रुपीज और ट्रिगर प्राइस है 367 रुपीज 50 पैसा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं ये एक्सचेंज पर पेंडिंग है। जैसे ही इसका प्राइस पहुंचेगा 368 रुपीज पर, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये शेयर्स बाई हो जाएंगे। जब तक ये एक्सचेंज पर पेंडिंग है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ वैलिडिटी में चूज कर सकते हैं IOC और डे, और यहाँ पर आप क्वांटिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्राइस भी यहाँ पर इसका बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। नेट पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी नेट पोजीशन देख सकते हैं, कितने में बाई किया और कितना उसका प्राइस हो चुका है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। कन्वर्ट पर क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डिलीवरी परचेस की है तो आप इंट्राडे या फिर मार्जिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इंट्राडे परचेस किया है तो आप उसको डिलीवरी में यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने शेयर्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिलीवरी इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, कितना आप सेल करना चाहते हैं, किस प्राइस पर आपको सेल करना है, लिमिट भी आप ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर मार्केट चूज करेंगे तो मार्केट प्राइस पर ये सेल हो जाएगा। इसके बाद कंफर्म, ओके, ऑर्डर प्लेस हो गया है। एसबीआई के हमने 20 शेयर्स परचेज किए थे, तो अब 19 रह गए हैं, एक शेयर हमने सेल कर दिया है। यहाँ ट्रेड बुक पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने ट्रेड की है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि हमने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर परचेज किए, एसबीआई के परचेज किए, और एसबीआई का एक शेयर हमने यहाँ पर सेल किया है। जैसे आप शेयर को सेल करते हैं तो आपको यहाँ फंड्स में शो हो जाएगा, जितना भी विड्रॉएबल अमाउंट होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप अमाउंट डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। पोर्टफोलियो पर आप क्लिक करेंगे तो करंट होल्डिंग्स में आपकी करंट होल्डिंग्स आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स बाई किए हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में हमें 18 रुपीज 50 पैसा का प्रॉफिट हो चुका है, जबकि एसबीआई में 8 रुपीज 55 पैसा का लॉस हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर शो होता है। अगर ये रेड है तो लॉस है, ग्रीन है तो प्रॉफिट है। यहाँ से भी आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं। आप सेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको नॉर्मल, स्टॉप लॉस और रोबो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मल पर आप क्लिक करके नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने शेयर्स आपको सेल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1। किस प्राइस पर आपको सेल करना है यहाँ पर डालेंगे, और नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी करंट होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं 10 शेयर्स थे, 9 रह गए हैं, एक हमने सेल कर दिया है। इसी तरीके से सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5। प्राइस यहाँ पर डालेंगे, कितने पर आपको सेल करना है। 369 चल रहा है, जैसे कि मैं 375 पर सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस ऐड कर देंगे 375 रुपीज 50 पैसा। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओवरव्यू आ जाएगा। 375 रुपीज पर 5 शेयर्स को हम सेल कर रहे हैं। कंफर्म,
अब ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मुझे सेल नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पर आप सेल में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इनको आज सेल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर ये इक्विटी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे, माई होल्डिंग्स में। इसके बाद आप यहाँ से भी इनको सेल कर सकते हैं जब आप चाहें। अभी मेरे पास कुछ और फंड्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं आईसीआईसीआई बैंक के और शेयर्स परचेज करूंगा। मार्केट पर क्लिक करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक बाई पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7। नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना है, सबमिट पर क्लिक करूंगा, कंफर्म। एक्सचेंज पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। यहाँ रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। करंट होल्डिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के 16 शेयर्स और एसबीआई के 19 शेयर्स हमारे पास हो चुके हैं। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइनस के साथ ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में 18 रुपीज 40 पैसा का प्रॉफिट हुआ है और एसबीआई में 15 रुपीज 20 पैसा का लॉस हुआ है।